सूत्र नंबर 13. Yes. हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास. आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है. तो आज हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक नारद भक्ति सूत्र जो है वो पढ़ रहे हैं. तो आज हमको पढ़ना है सूत्र नंबर 13. तो क्लास शुरू करने से पहले प्रेयर्स कर लेते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री प्रभुपाद की जय. आप सभी गौर भक्त वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि. तो आज क्लास में बहुत कम लोग हैं आई थिंक. माता जी वो यमुना का वो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा. फुली मोबाइल से ज्वाइन कर. ओके. तो आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं नारद भक्ति सूत्र. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं नारद भक्ति सूत्र बुक के बारे में. तो ये जो बुक है नारद भक्ति सूत्र, इसमें नारद मुनि की जो शिक्षाएं हैं भक्ति के संदर्भ में वो दी गई है. तो जैसे आप सभी जानते हैं नारद मुनि जो है वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रतिपादन करने के लिए संकल्प भी लिया था ना. तो उन्होंने जो था वो कहा था कि युगो नास्ति वराने न तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने. तो उन्होंने प्रॉमिस किया था जैसा श्रीमद् भागवतम में कि वो घर घर में भक्ति की स्थापना करें. तो क्योंकि वो भक्त हैं भगवान के, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सब कलयुग में जो दशा है इसको जब देखा उन्होंने कि कलयुग के लोगों की क्या दशा है, तो उन्होंने देखा कि ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के जो पुत्र हैं वो दोनों ही वृद्ध हो चुके हैं. तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि मैं घर घर में जाऊंगा और जाके वहाँ पे भक्ति की स्थापना करूंगा. तो नारद मुनि ने जो हमारे महाजन भी है, नारद मुनि है ना, 12 महाजन में से एक महाजन है नारद मुनि और भगवान के मन को रिप्रेजेंट करते हैं ना. ब्रह्मा के मन से नारद मुनि. और नारद मुनि जो है इन्होंने पहला ग्रंथ जो लिखा है वो है नारद स्मृति. नारद स्मृति में उन्होंने कर्म कांड के बारे में बताया है. उसके बाद उन्होंने नारद पंचरात्र जो बुक लिखी. नारद पंचरात्र बुक में उन्होंने मेंशन किया कि कर्मकांड एंड भक्ति को मिश्रित किया है ना, किस प्रकार कर्मकांड में भक्ति मिश्रित की जाती है. तो हम देख सकते हैं कि नारद पंचरात्र जो है वो अर्चन विधि में इस्कॉन में उस बुक को फॉलो भी की जाती है अर्चन करने के. तो हालांकि उन्होंने कर्मकांड और उपासना कांड के बारे में बताया, लेकिन he was not satisfied क्योंकि उन्होंने कहा था गेहे गेहे जने जने, मैं घर घर में भगवान की भक्ति को स्टैब्लिश करूंगा. तो क्योंकि भक्त जब तक शुद्ध वैष्णव जो होते हैं वो जब तक शुद्ध भक्ति का निरूपण न करें उन्हें अंदर से शांति प्राप्त नहीं होती है और न जीव को शांति मिल सकती है. तो उन्होंने नारद भक्ति सूत्र का प्रतिपादन किया. नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने प्योर भक्ति के बारे में हमें ज्ञान दिया है. तो जैसा मैंने बताया था कि नारद भक्ति सूत्र बहुत ही इलैबोरेट ग्रंथ है. इसमें 84 श्लोकास हैं और श्रील प्रभुपाद ने इस बुक को उसके कुछ श्लोकास, शुरू के 6-7 श्लोकास जो है उनको ट्रांसलेशन किया. बाद में उनके जो भक्त, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने इसका जो है वो सत्य स्वरूप दास गोस्वामी ने इसका फिर से आगे के श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस के साथ बुक को कंपाइल किया. तो ये बुक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दार्शनिक है, और क्योंकि इसमें महाजन नारद मुनि के द्वारा भक्ति को प्रतिरूपित किया गया है, प्रतिपादित किया गया है, सिद्ध किया गया है, इसलिए वैष्णव जन को इसको जरूर पढ़ना चाहिए. तो आप देखेंगे कि जैसा पहला सूत्र था इसमें, उसमें क्या बताया गया था, वो श्लोका था कि अथातो भक्ति व्याख्यास्यम. तो उसमें बताते अथ अतः भक्ति व्याख्यानम, कि अभी मैं
क्या करूंगा, इसके बाद क्या करूंगा, मैं भक्ति की फिर से व्याख्या करूंगा। तो फर्स्ट श्लोक जो शुरू होता है वो अथ शब्द से उन्होंने किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अथ शब्द यूज किया। और या कोई बहुत अच्छा और ऑस्पिशियस या मंगल कारिणी शब्द यूज करे तो ओम का यूज किया जाता है ना। तो उससे भी पता चलता है कि जो नारद मुनि है वो इस ग्रंथ को जो लिख रहे हैं तो वो ऑस्पिशियस क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि उपनिषद वगैरह में भी किया जाता है। श्रीमद् भागवतम में भी अतः शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने जब भक्ति को भी प्रतिपादित किया तो उन्होंने फर्स्ट वर्ड यूज किया अथ अतः। अथ मतलब ऑस्पिशियस वर्ड होता है अब, और अतः मतलब होता है इसके बाद। तो क्वेश्चन आता है कि इसके बाद मतलब किसके बाद, ये तो पहला ही सूत्र है भक्ति के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसके बाद का क्या मतलब है। तो जैसे मैंने बताया कि इसके पहले उन्होंने 2 बुक लिखी थी, नारद स्मृति एंड नारद पंचरात्र। इसका डिस्क्रिप्शन करने के बाद यानी कर्म कांड, और फिर कर्म कांड के साथ थोड़ी सी भक्ति मिश्रित करके जो उपासना कांड है उसको बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक भक्ति का शुद्ध रूप से अगर निरूपण नहीं किया गया तो वो सही फल प्रदान नहीं करता, आत्मा को आनंद प्रदान नहीं करता। तो क्या करना चाहिए, उन्होंने वापस एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। इसमें कोई भी मिश्रित ज्ञान नहीं दिया, न कर्म का, न ज्ञान का, न योग का। इसमें एकमात्र आपको भक्ति और भक्ति के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो फर्स्ट श्लोका में ये मंगला शब्द यूज करके ये उन्होंने सिद्ध किया कि भक्ति जो है सुप्रीमेसी है, इसलिए अथत्व वर्ड की भी व्याख्या भक्ति के साथ करने पर उसकी पूर्णता सिद्ध होती है। उसके बाद जो सेकंड श्लोका अगर आप देखेंगे तो सेकंड श्लोका में ये बताया गया है कि भक्ति का बाह्य लक्षण उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि भक्ति का जो बाह्य लक्षण क्या है कि सा तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा, मतलब प्रेम की पराकाष्ठा जो है वो भक्ति, ये वो उन्होंने सेकंड सूत्र में बताया। तो जैसे हमने पढ़ा ना भगवद गीता में माम एकम शरणम व्रज, है ना, पराकाष्ठा क्या है, माम एकम। हम समझ गए कि कृष्ण जो है ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, परम सत्य है, वही हमारे सभी जीवों के ईश्वर हैं। इसलिए एकमात्र उनकी ही शरण ग्रहण करने से जीव में शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और जो उसका जो उत्कृष्ट अवस्था है वो है भक्ति। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का जो परिभाषा दी है वो दिया है लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा, ये है भक्ति। तो सेकंड में जो भक्ति के बाह्य स्वरूप के बारे में, जैसे हम सब जानते हैं, हम लोग हैं, हम लोग का कुछ बाह्य स्वरूप होता है, कुछ आंतरिक स्वरूप, है ना। जैसे कि किसी हम लोग को अगर बाह्य रूप से देखा जाए तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रिस्क्राइब किया जाए, लेकिन आंतरिक क्या होता है, मतलब हमारे मन की दशा कैसी है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है। तो उसी तरह से भक्ति का भी जो बाह्य दशा है वो क्या है कि ये जो है भक्ति जो है प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन जो आंतरिक मर्म है भक्ति का लक्षण जो है वो क्या है, वो बताया है कि ये भक्ति अमृत स्वरूप है। थर्ड श्लोका में सूत्र में क्या बताया गया कि भक्ति अमृत स्वरूप। तो यहाँ पे ये बहुत ही गूढ़ विषय है अमृत शब्द। तो अमृत शब्द की जो व्याख्या होती है मृत, मृत और अ लगाने से जिसका कभी मृत्यु न हो। तो अमृत शब्द से कुछ मिलता जुलता जो है वो पृथ्वी पर तो नहीं प्राप्त होता, पाताल लोक में भी नहीं प्राप्त होता। अमृत जो कहते हैं स्वर्ग की बात की जाती है, तो अमृत जो है वो स्वर्ग में प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है, लेकिन मृत्यु नहीं होगी ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम ज्यादा रहता है, लंबा जीवन काल रहता है पृथ्वी लोक की तुलना में, तो उसको अमृत बोल देते हैं। लेकिन अमृत का मतलब होता है कि जिसकी मृत्यु कभी हो ही ना। माता जी हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये स्वागत है माता जी कौन सा पढ़ा रहे हो, थोड़ी देर होगी मुझे। माता जी मैं रिवाइज कर रही हूँ, भूमिका बता रही हूँ, वापस रिवाइज कर रही हूँ। भक्ति नारद भक्ति सूत्र में से ना? जी जी। तो क्या बता रही हूँ किस पॉइंट पे? परम कृष्ण माता जी व्हाट आई एम सेइंग?
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस सुगन्या, आप बता रहे थे कि अमृत स्वर्ग की जो बता रहे थे कि वहाँ का लाइफ ज्यादा है, वहाँ का लाइफ ज्यादा है, यहाँ पृथ्वी लोक का कम हम है। चर्चा कर रहे थे कि भक्ति के भी दो स्वरूप का वर्णन यहाँ नारद मुनि ने किया है, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप। तो बाह्य लक्षण क्या बताया कि भक्ति जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा है, ये बाह्य स्वरूप है भक्ति का। लेकिन आंतरिक स्वरूप क्या है कि भक्ति जो है वो अमृत स्वरूप का है। तो भक्ति का जो अंतरंग लक्षण है वो होता है अमृत, अमृत प्रदान। और भगवान कृष्ण का एक नाम अमृत होता है। तो यहाँ स्वर्ग में प्राप्त अमृत की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे कृष्ण यानी गोलोक में प्राप्त अमृत या शाश्वतता या आनंद की बात की जा रही है। तो भक्ति जो है वो अमृत प्रदान करती है, मतलब भक्ति का जो स्वरूप है अमृत। यानी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। कर्म, ज्ञान और भक्ति ये मार्ग होते हैं ना, अलग अलग साधना के मार्ग होते हैं। कर्म योग और ज्ञान। हरे कृष्णा, वॉइस आ रही है मेरी? यस, ठीक है। आई थिंक अगर बीच में आप लोग डिस्टर्ब नहीं कीजिए तो थोड़ा समझने में आपको इजी रहेगा, क्योंकि फिलोसफिकल में थोड़ा पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग बीच बीच में जो बोल रहे हैं उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो भक्ति में, भक्ति के अलावा जो बाकी मार्ग क्या है होते हैं, कर्म, ज्ञान और योग। तो कर्म, ज्ञान और योग में क्या होता है, जैसे कर्म कर लिया तो फिर हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो कर्म जो है वो खत्म हो जाता है। उसी तरह से जब हम योग करते हैं तो योग के द्वारा जो लक्ष्य होता है वो जब प्राप्त हो गया सिद्धियां, तो योग जो है वो खत्म हो जाता है। उसी तरह ज्ञान की परिकाष्ठा अवस्था की मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं। भक्ति साधन, साध्य और लक्ष्य तीनों होती है। भक्ति का जो साध्य है ना, यानी जिस चीज से हम साधना कर रहे हैं वो भी श्रवण कीर्तनम विष्णु, वो भी भक्ति ही होती है। और जो लक्ष्य होता है, किसको प्राप्त करना है, वो भी भक्ति ही होती है। यानी अगर आप गोलोक चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि गोलोक भक्ति खत्म हो जाएगी, गोलोक जाने पर भी आप भक्ति ही करेंगे, समझ रहे हैं। और जब तक आप गोलोक नहीं पहुंचे हैं और साधना कर रहे हैं, साधन और साध्य दोनों भक्ति होती है। तो यानी भक्ति का नाश किसी भी दशा में नहीं हुआ। आप साधना अवस्था में भी हैं तब भी भक्ति ही कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो नाम जप करते हैं, तो कर क्या रहे हैं, भक्ति ही तो कर रहे हैं। और जब ये सिद्ध अवस्था में हो जाएगी, प्राप्त क्या करना है, भक्ति ही प्राप्त करना है। बाकी सब योग में आप जब पहुंचते हैं, मतलब सिद्धि प्राप्त कर ली, तो योग खत्म हो गए, है ना। तो इसलिए अमृत स्वरूप का मतलब होता है कि भक्ति ऑलवेज कंटिन्यू। अभी भी जो आप कर रहे हैं वो भी भक्ति है, और आप जो प्राप्त करेंगे वो भी भक्ति। गोलोक धाम जाने पर भी भक्ति, प्रेम के आगे की अवस्था, स्नेह, मान, है ना, ये जो अवस्थाएं हैं, टॉप मोस्ट अवस्था पे भी जाएंगे तब भी आप भक्ति ही करेंगे। यानी भक्ति कभी भी नाश नहीं होती, अमृत स्वरूप। बाकी सारे योग जो है वो नष्ट हो जाते हैं, अपना लक्ष्य प्रदान करते हैं, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती। भक्ति करते समय भी हम भक्ति ही करते, यानी साधना भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति, दैट्स व्हाई इज अमृत स्वरूप। इसका बहुत गूढ़ी और भी काफी अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 4th श्लोक में ये बताया गया है कि अमृत, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अमृत स्वरूपा जब भक्ति की प्राप्ति हो गई तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। मान लीजिए भक्ति कर रहे हैं तो इसका परिणाम हमें क्या प्राप्त होगा, तो क्या लक्षण है ना। इसके बाद बताया गया है कि नेक्स्ट श्लोक में यत् लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवत अमृत भवत तृप्तो भवति। इसको प्राप्त करके जीव क्या क्या प्राप्त कर लेता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अमृत प्राप्त कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है।
और आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो भक्ति प्राप्त कर चुका है? उसके लक्षण होंगे 5th श्लोक में बताया गया है कि वो ना तो शोक करेगा ना द्वेष करेगा, है ना, ना उसको हानि में कोई शोक होता है, ना तो वो द्वेष करता है, ना हर्ष मनाता है, वो भौतिक क्रियाओं में अति उत्साही नहीं है। ये उसके लक्षण है ना, कि न सोचती न कांति, सुख और दुख में समदृष्टि रहता है और वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है। ये भक्ति का लक्ष्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे चल के और भी सूत्रों की हमने व्याख्या की कि भक्ति जो है जानने पर व्यक्ति में उन्मत्त हो जाता है, कभी वो भावानंद में हो जाता है और अपने आत्मा में ही रमण करता है। फिर उसके बाद हमने 7वें श्लोक में देखा था कि शुद्ध भक्ति में काम वासना का कोई स्थान नहीं है और भौतिक क्रियाओं को वो त्याग देता है। हमने देखा था निरोध का क्या मतलब होता है, फिर हमने देखा था कि वैराग्य का मतलब क्या होता है। उसके बाद बोलते हैं कि भगवान को छोड़कर अन्य नामव्रत आश्रमों को त्याग कर अन्यंता को कहते हैं। उसके बाद भक्ति सेवा के प्रतिकूल विषय में उदासीनता का अर्थ हमने देखा कि उदासीनता शब्द का क्या मतलब होता है भक्ति में, है ना। ये सब हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो आप सब जब जो है ये हमारा जो प्योर एसोसिएशन है इसमें आप बाकी सीरीज को सुन लीजिएगा तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो आज हम 13 श्लोका पर आ रहे हैं। अभी तक जो मैंने आप लोग को डिस्क्राइब किया, किसी का कोई प्रश्न या कुछ समझ में नहीं आया? देन आई कैन डिस्कस। ओके, तो मैंने एक सिंपल एक थोड़ा सा देने की कोशिश की, वापस रिवाइज करने की, क्योंकि जब मैंने पहले भी दिया था तो बहुत से लोग एब्सेंट थे तो उन लोगों ने शायद नहीं सुना था, इसलिए मैंने फिर से एक बार रीकैप जो है आप लोगों को दे दिया। तो आज हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 13, अन्यथा पापित्व शंकया। क्या बता रहे हैं? अन्यथा पातित्य शंकया, अन्यथा पतन होने की पूर्ण संभावना है। तो पिछला श्लोक अगर आप याद कीजिए उसमें क्या बताया गया था? पिछले श्लोक में किसी को याद है? 12वें श्लोक में क्या बताया गया था? हम लोग ये क्लास किया था। कि ये जब दृढ़ निश्चय हो जाता है कि भक्ति में सेवा करना ही जीवन, करने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, तो व्यक्ति जो है पूरे श्रद्धा के साथ शास्त्र की आज्ञाओं का पालन करता है। पढ़ा था ना हमने कि जब व्यक्ति समझता है कि कृष्ण हमारे लक्ष्य हैं और भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त कर लिया जाता है और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो वो क्या करता है? केवल वो भागवत, गीता, इन शास्त्रों के ऊपर जो बातें लिखी गई हैं उनका ही पालन करता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? बोल रहे हैं यहाँ पे अन्यथा पातित्य शंकया, अन्यथा उसका पतन की पूर्ण संभावना। अगर वो पालन नहीं करेगा शास्त्र की आज्ञा का तो उसका निश्चित पतन हो जाएगा। यहाँ पे नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। परम प्रेष्ठा माता जी पढ़ी, अनम्यूट करिए। यदि किसी रोगी के रोग के लक्षणों का इलाज चल रहा है किंतु वह स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों का पालन न करे तो रोग के लौटने की पूर्ण संभावना है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा में प्रगति के प्रति गंभीर नव दीक्षित भक्त को सावधानी पूर्वक वैधि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उसके पतन की पूर्ण संभावना है। दृढ़ता से कहा जाए तो यदि कोई भक्त वैधानिक सिद्धांतों की अवहेलना करके अपनी सनक के अनुसार क्रिया करता है, उदाहरण स्वरूप यदि वह कृष्ण प्रसादम न खाकर जहां तहां जैसे होटलों में खाता फिरता है तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। यदि वह भक्ति में सेवा हेतु व्यय न करते हुए धन का संग्रह करे तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। यदि वह अपनी शक्ति का भगवत सेवा में प्रयोग न करके उसे किसी भौतिक कार्य में लगाता है तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। यदि भक्त कृष्ण कथा के श्रवण और कीर्तन में सदा नियोजित नहीं रहता अपितु फालतू चर्चा में नियोजित होता है
तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। यदि नवदीक्षित भक्त गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता एवं केवल बाह्य रूप से सिद्धांतों के चिपका रहता है, अथवा यदि वह दृढ़ता से सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। लोभ में फंसना पतन का एक और कारण है एवं अभक्तों का संग करना भक्त के पतनकारी कारण में माया के प्रलोभनों का चरमोत्कर्ष है। थैंक यू माता जी। आगे अदिति माता जी, आप पढ़िए। भगवत गीता में 18.5 में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अध्यात्मवादी के लिए यज्ञ, दान तथा तप कभी ताज्याद नहीं है। यदि वह थोड़ा भी बुद्धिमान है तो उसे उच्च व्यवस्थित होने पर भी इन तीनों क्रियाओं को जारी रखना चाहिए। भक्त स्वाभाविक रूप से विनम्र होता है एवं उच्च व्यवस्थित होने पर भी वह स्वयं को वैसा नहीं मानता। चैतन्य चरितमृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन में इसका व्यवहारिक उदाहरण मिलता है कि वे अति विद्वान पंडित तथा प्रथम श्रेणी के भक्त थे, तथापि वे स्वयं को नराधम विष्टा के कीड़े से भी नीचा मानते थे। उन्होंने लिखा कि वे इतने पापी थे कि वे किसी को उसका नाम तक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। निश्चित ही जब कोई महान भक्त इस प्रकार बोले तो हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि वह वास्तव में जीवन के निम्न स्तर पर है, अपितु हमें इसका प्रमाण समझना चाहिए कि विनम्रता में शुद्ध भक्त कभी स्वयं को उच्च व्यवस्थित नहीं समझता है, वह स्वयं को आध्यात्मिक जीवन में अधम ही मानता है। जैसा थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। प्रियदर्शिनी माता जी, पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, धर्म प्रणाम। जैसा ऊपर वर्णित है, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी आध्यात्मिक जीवन के यज्ञ अंश का त्याग नहीं करना चाहिए एवं शास्त्र संस्तुत करते हैं कि इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप है। अतः भक्त का मुख्य कर्तव्य है इस महामंत्र का सतत जप है। यदि वह उच्च व्यवस्थित हो तो भी, अन्यथा वह किसी भी स्थिति में नीचे गिर सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दृढ़ विश्वास होना ही भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट। भक्ति में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, और ये श्रद्धा जब दृढ़ हो जाती है तो भक्ति लता जो है वो कोमल नहीं रहती बल्कि दृढ़ हो जाती है। तो उसका फॉल डाउन होना कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति शास्त्र चक्षु से देखता है, वो अपने मन से डिसीजंस नहीं लेता। वो जो भी कार्य करता है शास्त्र के अनुसार करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। तो भक्त का इसलिए पतन नहीं है ना, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी कर्म को करता है, वो उसके कोई भी कर्तव्य का पालन करता है, उसमें वो शास्त्र के अनुसार ही धर्म का पालन। तो क्या होता है? उसका पतन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि कर रहे हैं कि यदि किसी की शास्त्र में संदेह है तो वो व्यक्ति क्या होता है? उसका निश्चित पतन हो जाता है। ये बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए। कोई बात कभी कभी होती है कि भगवत गीता में लिखी गई है, उसको बताया जाता है तो हमारे अनुकूल ना, या हम नहीं कर पा रहे किसी आदेश का पालन, ठीक है ना, हम उसका पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन जानने पर भी उसी में लगे रहना, उससे निकलने की कोशिश नहीं करना, ये अपराध है। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि भक्ति के अनुकूल कुछ चीजें होती है और प्रतिकूल कुछ चीजें। तो ऐसा डिवोटी, ऐसा भक्त, यदि हम अनुकूल चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं है, यानी हम अपनी सूक्ष्म या बाह्य आसक्ति के कारण उन नियमों को ही पालन कर रहे हैं और उसको बार बार हम ये कुछ न कुछ कह के क्या बोलते हैं उसको ना, करने की ही कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कोई भी जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में खाना नहीं, वो बाहर खाना खाता है, होटल्स में उसको खाने की इंटरेस्ट है, अलग अलग व्यंजन खाने का इंटरेस्ट है,
तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, कोई ना कोई ऐसा बहाने बनाएगा कि मतलब जस्टिफाई करेगा कि बाहर खाना के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। वो बार बार इस बात को जस्टिफाई करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति बाहर खाने में। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसकी सचमुच सिचुएशन ऐसी है कि वो घर में नहीं बना पा रहा है, वो बाहर खाता है, लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहा है कि वो धीरे धीरे अपने आप ही कुकिंग करता है और अपनी सारी चीजों का पालन करता है, ऑफिस भी जाता है, हालांकि उसको दिक्कत भी काफी हो रही है, उसके जीवनचर्या में उसको दिक्कत भी हो रही है, लेकिन वो उसके लिए प्रयासरत है कि एक टाइम का वो बना रहा है, एक टाइम का नहीं कर रहा है, फिर दूसरे टाइम की भी उसकी पूरी कोशिश है कि वो भगवत प्रसाद ही खाए। तो उसका ये प्रयास जो है ये सही भक्ति है। लेकिन अगर जीव जो है सुनता है, लेकिन अपनी स्थिति में बने रहने के लिए आर्ग्यूमेंट्स भी पेश करता है कि व्हाट कैन आई डू, है ना। तो अपनी आसक्तियों को एक्चुअली वो भोगना चाहता है और वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहता है कि वो उन चीजों को भोगता है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, यानी शास्त्र पर जब भक्तों का विश्वास नहीं होता और शास्त्र के अनुकूल बातों को वो पालन नहीं करते, तो हालांकि उनको वैष्णव कृपा तो मिल रही है, बहुत से ऐसी चीजें भी मिलेंगी, धामवास, वैष्णव कृपा, शास्त्रों का रिवील, सेवाएं, बहुत ऊंची ऊंची भी सेवाएं मिलेंगी, लेकिन वो उनको बहुत लंबे समय तक कंसीव नहीं कर पाते, या उन सेवाओं से भगवत प्रेम की सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। वो कहीं ना कहीं तरंग रंगनी, है ना, या और किसी उत्साहमयी घन तरल, है ना, युद्ध विकट, इन सब में फंस जाए, अनर्थ। उसको शुद्ध भक्ति का कभी भी टेस्ट नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भक्त जो होता है अपने हाथ से प्राप्त उन बहुमूल्य हीरों को फेंक देता है और कांच को अपने पास वापस रखता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों को जानना कि हमारे लिए भक्ति में जो रूल्स बताए जा रहे हैं, एटलीस्ट पहले उसको ज्ञान लेवल पर समझना चाहिए। तो हमने पहले बहुत बार ये बताया है कि ज्ञान जो है 3 स्तर पर काम करता है। पहले जागृति आनी चाहिए, अवेयरनेस शुड बी देयर। आप कुछ पढ़ रहे हैं, अवेयरनेस होना चाहिए, ये होना चाहिए लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, अवेयरनेस। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। हमें एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। हम अपने फॉल्स ईगो के कारण हम दूसरों में वो प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर वो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। तो जब भगवान की कृपा होती है तो पहले हमें प्रॉब्लम जो है दूसरों में दिखाई देती है। देखो वो भक्ति में ये ऐसे नहीं कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो अत्याहार कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है ना, दूसरों में दिखाई देती है। लेकिन जब और ज्यादा कृपा होती है तो हमें अपने अंदर वो दोष दिखाई देता है। तो ये सब अच्छी चैंटिंग में होता है। जब हम अपराध रहित चैंटिंग करते हैं, अच्छा एसोसिएशन करते हैं, तो ये अनर्था इस तरह से हमें भगवान दिखाते हैं। फिर उसके बाद और डीप में क्या होता है, उन अनर्थों से ऊपर उठने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो लेकिन जिनका शास्त्र में विश्वास ही नहीं है और वो जो है प्रयत्न नहीं कर रहे बल्कि आर्ग्यूमेंट करके उन आसक्तियों को भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगवत गीता में ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहा, प्रिटेंडर, मिथ्याचार। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय नहीं। भगवान ने एकदम क्लियर बोला, भगवत गीता के 3rd में 3रे अध्याय में भगवान ने बताया ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं, जो ऊपर से तो दिखाते हैं लेकिन अंदर से इंद्रिय तृप्ति का पूरा उनका प्रयास है। ऊपर से विरक्त दिखाते हैं लेकिन अंदर से इंद्रियों में आसक्त होते हैं। ऐसे मिथ्याचारी भक्त से वो भक्त भगवान कहते हैं श्रेष्ठ होते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के प्रयासों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया है कि यदि किसी रोग का इलाज चल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए कि वो स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों का पालन करता रहे। वो अभी रोग अभी ठीक नहीं हुआ, दवाइयां हैं सब बंद और उसके विपरीत सब शुरू। मान लीजिए किसी को फीवर हुआ है, हाँ भाई हमने दोपहर में खा लिया, अब रात को फीवर नहीं आया,
नहीं भैया, आपको ये 3 दिन की दवा दी गई है, कोर्स करिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक आइसक्रीम खा के आ गए हम, 2 आइसक्रीम खा के आ गए बाहर, तो सुबह फिर से बुखार हो गया। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना होगा, भाव रोग से दूर होने के लिए हम इलाज करा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन जीवन के सिद्धांतों में अगर हम इनका पालन कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये पुनः ये अनर्थ हमारे पास वापस हम पुनः करनी बन जाएंगे। इसीलिए प्रवार कहते हैं ना कि दृढ़ता से दिखे। तो एक एक करके इसमें जो एक एक एग्जाम्पल दिया गया, थोड़ा बताइए कि क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ, नंबर 1 प्रसाद का, नंदी मुखी माता जी, पहले पैराग्राफ में क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं। सावधानी पूर्वक वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अन्यथा पतन की पूर्ण संभावना है। हाँ जी माता जी, इसमें बताया गया है कि हमें एक एक बताइएगा, एक एक एग्जाम्पल। हमें अपने सनक के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो अपने सनक के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन वो कार्य कौन कौन से हैं, एक कार्य बताइए। कृष्ण जैसे कृष्ण प्रसाद ही खाना है, होटलों में जाकर नहीं खाना है, नहीं खाना। थैंक यू सो मच। कृष्ण प्रसाद ही खाना, उनको होटलों में जाकर खाने के लिए नहीं खाना। तो ये नियम है कृष्ण प्रसाद खाना, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे हमारा पतन हो जाएगा। ओके, और दूसरा क्या कार्य दिया गया है धर्म श्रेष्ठ? यदि ये धन को दूसरे कार्य में लगाता है, भगवान की सेवा में नहीं लगाता, तो ये भी गलत है। धन को इंद्रिय तृप्ति भी लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता, तो उसका पतन है। यस, प्रेम पद्मिनी माता जी। हरे कृष्णा, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को इधर उधर की प्रजल्प में लगातार कृष्ण कथा और कीर्तन में नहीं, अपने आप को लगातार फालतू चर्चा में नियोजित करता है, तो फिर पतन हो जाएगा उसका। जी, प्रजल्प व्यक्ति करता है जो उसका, और लेकिन भगवत कथा उसका पतन हो जाएगा। ओके, अदिति माता जी। अभक्तों का संग करता है, अभक्तों के संग करने से भी फॉल डाउन हो जाता है। बिल्कुल, भक्तों का संग करना चाहिए ऐसा सिद्धांत है, लेकिन वैष्णव जो है अभक्तों का संग करने लगता है तो उसका पतन निश्चित। थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अपनी शक्ति का प्रयोग भी वो भौतिक कार्यों के लिए उसके लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत भागदौड़ करता है भौतिक कार्यों के लिए, और धार्मिक उसके लिए नहीं करता है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो वो भी कर्मकांड के लिए व्यक्ति ज्यादा प्रयास करता है, शुद्ध भक्ति के लिए वो प्रयास नहीं करता, तो उसका पतन हो जाएगा। वेरी नाइस। यस, और कोई? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, अगर वो गुरु के आदेशों का पालन तो खाली बाह्य रूप से दिखाता है कि तो फिर उसका अगर वो भक्तों को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए शास्त्र के अनुसार, लेकिन वो पालन नहीं करता तो उसका पतन नहीं है। थैंक यू माता जी। अहेतु की सेवा माता जी। हाँ, मतलब माता जी, लोभ में भी नहीं फंसना चाहिए। लोभ में, कौन से लोभ में नहीं फंसना चाहिए? मतलब वही हमारे आसपास जैसे हमें बहुत सी चीजें आकर्षित करती हैं, सांसारिक भोग में नहीं फंसना चाहिए, आध्यात्मिक लोभ होना चाहिए। जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। क्योंकि भक्ति बताया गया था लौल्यम एक ही मूल्य, भक्ति प्राप्त करने का लौल्यम ही एक मूल्य है ना, लोभ। लेकिन लोभ जब भौतिक हो जाएगा तो वो उससे हमारा पतन हो जाएगा। बहुत सही। और कोई पॉइंट आप लोग अपने से भी बता सकते हैं कि किसी भक्ति के सिद्धांत का पालन न करने से? नरसिंह स्तुति माता जी। हरे कृष्ण जी, दृढ़ता से सिद्धांतों का फॉलो नहीं करने से भी पतन होता है, जो आपने बताया यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ कि हम दृढ़ता से शास्त्रों का पालन अगर नहीं करते हैं तो भी हमारा फॉल डाउन होता है। शास्त्रों का अगर हम दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं तो हमारा फॉल डाउन होता है। ठीक है, प्रियदर्शिनी कोई पॉइंट? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, इसमें कि जो मतलब लिखा हुआ है कि इसे जो पापी है, इसे चैतन्य चरितमृत के रचिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन में इसका व्यवहारिक उदाहरण मिलता है, और वे अति विद्वान पंडित तथा प्रथम श्रेणी के भक्त थे, तथापि वे स्वयं को नराधम, विष्टा के कीड़े से भी नीचा मानते थे। उन्होंने लिखा कि वे इतने पापी थे कि किसी को उनका नाम तक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। ऐसा लिखा है।
आपने माता जी ने, प्रियदर्शन ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि बहुत से वैष्णव भी ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा पतित हूँ, जबकि वो बहुत एलिवेटेड स्टेट पर होते हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कहते थे मेरा नाम अगर तुम लोगे तुम्हारा पतन हो जाए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये वैष्णव की हम्बलनेस है ना, विनम्रता है, जबकि उनका नाम लेने से हम कितने पवित्र हो सकते हैं। आज चैतन्य चरितमृत जो भी पढ़ता है उसका कितना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो उस तरह वो कहते हैं कि हमें जो भक्ति के जो नियम हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम भगवत भक्त बन गए हैं या सन्यासी बन गए हैं तो हम कार्य करना बंद कर दें। तो भगवत गीता में भी 18.5 में बताया गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। कि जो एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, charity and penance are not to be given up, they must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purified even the great soul. भगवद गीता में क्या बोलते हैं कि यज्ञ, दान और तप को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ, दान और तप ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का पतन हो जाए। हम सोचते हैं हमने दीक्षा ले ली, अब हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए, हमें दान नहीं करना चाहिए, है ना, हमें कोई भी भक्ति के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा पतन हो जाएगा। हाँ ठीक है, सुबलमित्र प्रभु कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? माता जी यहाँ पर यज्ञ का क्या मतलब है? हाँ अभी हम बता रहे हैं। सुबलमित्र प्रभु जी इस पॉइंट को थोड़ा और बताइए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। यहाँ तो और भी है कि जैसे कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, नहीं और कीर्तन नहीं करते हैं तो हमारी पतन निश्चित है। भगवान की यज्ञ जो है, हाँ कृष्ण कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, ये यज्ञ, भगवान की सेवा करना, ये सब यज्ञ बताया गया है। अगर हम इनका पालन नहीं करते, कथा श्रवण नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। तो शास्त्र भी देखिए कितना बोला है। हम लोग जनरली ये बोलते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में, ये कर्मी लोग क्या कहते हैं, अगर हमने भक्ति करनी है तो सब कुछ त्याग करके वृंदावन चले जाओ, हिमालय चले जाओ, राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो या हरिद्वार चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, है ना। देखिए कितनी मिथ है, कितना गलत विचार है। शास्त्र में सीधे सीधे भगवान कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था में आपको क्या नहीं छोड़ना है, यज्ञ, दान और कर्म। सखी स्वरूपा समझ में आ रही है बात, है ना? हरे कृष्ण नाम। हाँ समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि किसी भी दशा में चाहे हम बहुत बड़े भक्त भी बन जाए, तब भी जो भक्ति में काम है, जप करना, कथा सुनना, भगवान का प्रसाद बनाना, मंदिर जाना, ये हमें नहीं छोड़ना। पावनी यमुना माता जी क्लियर हो रहा है बात? हरे कृष्ण, यहाँ तप का क्या मतलब, तप यहाँ किस संदर्भ में कहा? एकादशी व्रत करना, चतुर्मास करना, भगवान के लिए, हाँ जो भी हम तप करते हैं, आप उसी सुबह जल्दी उठ के जप करना, सुबह जल्दी उठना, है ना, स्नान करना, ठंड में स्नान करना, गर्मी में भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब तपस्या। मतलब एक सेंटेंस यहाँ पर बहुत अच्छा, यदि नवदीक्ष भक्त गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता एवं केवल बाह्य रूप से सिद्धांतों से चिपका रहता है, मतलब ऐसे गुरु महाराज से दीक्षा ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर से कुछ नहीं करता, बाहर दिखाव करता है। ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि माता जी ने बताया कि भक्ति के सिद्धांतों का कैसे पालन करना है, पूरे मनोयोग से, हृदय के साथ पालन करना है। ऐसा नहीं कि हम समाज में दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए हम पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम क्लास बहुत अच्छी दे रहे हैं ना, सब बातें खूब अच्छी बता रहे हैं, लेकिन उनमें किसी जो वक्ता है वो कोई पालन ना करे, तो क्या हो जाएगा, उसका निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित पतन। तो भक्ति में एकदम क्लियर बताया गया है कि हमें किसी भी अवस्था में यज्ञ, दान और कर्म, तपस्या को, सॉरी तप, कर्म और दान को, दान तपस्या और यज्ञ, हाँ दान को भी नहीं छोड़ना। दान भी करना चाहिए, वैष्णव को हमेशा दान देना चाहिए, लेकिन सतोगुणी दान देना चाहिए, है ना। और दान देते समय ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, तो भगवान को अर्पित करके भगवान की तरफ से दान देना चाहिए, है ना। भगवान का एजेंट बनकर, भगवान का
दास बनकर दान देना चाहिए, ये भाव होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसा वर्णित किया गया है कि भगवत गीता में भी, कि किसी को भी आध्यात्मिक जीवन का त्याग करके नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में इन चीजों का त्याग नहीं करना चाहिए। और शास्त्र में जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये बात बिल्कुल नारद मुनि कह रहे हैं कि अपने पास रख लीजिए कि अगर आप शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, शास्त्र के नियम जो है, अनुकूल जो है भक्ति के सिद्धांत, उनको हमको धीरे धीरे दूर, प्रतिकूल को दूर करना है और अनुकूल को स्वीकार करना है, कितनी भी मुसीबत क्यों न रहे, कितनी भी आसक्ति क्यों न रहे, कितना भी प्रॉब्लम क्यों न रहे, हमें अगर अनुकूल स्वीकार करना है तो प्रतिकूल छोड़ना भी पड़ेगा। नहीं तो जो कृपा मिल रही है वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं करेगी, या सरवाइव करेगी तो कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेगी, आप तरंग रंगनी में फंसे रहेंगे। अनर्थ होता है तरंग रंगनी, उसमें आप फंसे। तो इस तरह से हमें देखिए, महाजन होके नारद मुनि ने पहले प्राप्ति के लिए बोला कि कैसे प्राप्त हो सकता है भगवत भक्ति, दृढ़ विश्वास के साथ, शास्त्र में दृढ़ विश्वास के साथ, और कैसे नहीं प्राप्त हो रहा है ये भी बता रहे हैं। अगर हम दृढ़ता से उन पर श्रद्धा करके पालन नहीं करेंगे, केवल बोलने से नहीं होगा, श्लोकास बोलने से कुछ नहीं होगा, उसका पालन भी करें, नहीं तो पतन हो जाए। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न?